ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र एक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शाबर मंत्र और इनका विज्ञान और इनका रहस्य क्या है। शाबर मंत्रों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरे आजमाए हुए हैं। बहुत से शाबर मंत्र हमने सिद्ध किए हैं और हम उनकी सेवाएं भारत और कनाडा में दे रहे हैं। जैसे किसी को माइग्रेन हो, आधा सिर दुखता है, किसी का बवासीर हो, किसी को पाइल्स, मिर्गी हो, किसी को दौरा पड़ता है, पेट की बीमारियां जैसे धर्न हो गई, शैटिका पेन जिसको री की दर्द बोल देते हैं, टांग में होती है, जॉइंट पेन, अस्थमा जिसको दमा बोल देते हैं, हर्निया, सर्वाइकल, या किसी को ऐसा टेम्परेचर जो 1 महीने में डॉक्टरों की सहायता से नहीं उतर रहा, तो फिर उसका मंत्र किया जाता है और कुछ ही घंटों में बुखार उतर जाता है। ये हमारे आजमाए हुए हैं। हम तब इसकी बात करते हैं कि शाबर मंत्र काम करते हैं, इनमें ताकत होती है। क्योंकि बहुत लोग इसका, जो मेरे पास आते हैं, बहुत लोग इनका फायदा भी ले चुके हैं। इनके ज्ञाता गुरु गोरखनाथ थे। गुरु गोरखनाथ भगवान शिव का ही एक रूप है, जिन्होंने धर्म की रक्षा हेतु ये एक रास्ता निकाला था शाबर मंत्रों का निर्माण करके। शाबर मंत्र क्या है? एक ध्वनि है, वाइब्रेशन है, जो हमको उस रोग को खत्म करने के लिए जो वाइब्रेशन चाहिए, वो वाइब्रेशन इन मंत्रों द्वारा पैदा कर ली जाती है जब आप सिद्ध कर लेते हो। और कुछ ही दिनों में ये सिद्ध हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में बैठ के ही आप इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हो। हाँ, जब ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो इनका पता भी चल जाता है कि ये मंत्र सिद्ध हो गया है। जब आपके त्राटक पे ये मंत्र चलने लगे, एक सोने की भांति चमकता हुआ, जो मंत्र आप सिद्ध करेंगे, जिसका आप जाप करेंगे, जब मंत्र वो सिद्ध हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है। चमकता हुआ आपके यहाँ पे मंत्र आपको, जैसे डिस्प्ले कहते हैं, डिस्प्ले होगा और रात दिन चलते फिरते यही मंत्र आपको नजर आएगा, तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया। आप अपने परिवार का, अपना व किसी का भी उस मंत्र के द्वारा इलाज कर सकते हो। बड़ी बात यह है कि अगर ये मंत्र आपका सिद्ध नहीं होगा तो आपको नुकसान कोई नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि इन मंत्रों का अगर होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हर शाबर मंत्र अपने आप में संपूर्ण होता है और इसका तुरंत प्रभाव दिखाई देता है। ये मंत्र संस्कृत में नहीं, ये हिंदी में होते हैं। इनमें दुहाई होती है, सौगंध होती है, आन होती है, यहां तक कि देवी देवताओं को गाली गलौज भी किया होता है। लेकिन हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। अगर मंत्र में गाली गलौज भी निकाला है तो उसका हमें दोष नहीं लगता, क्योंकि ये भगवान द्वारा ही रचित शाबर मंत्र हैं। वो ध्वनि बनाने के लिए ये लफ्ज़ बनाए गए हैं, तो इसलिए हमें दोष नहीं लगता अगर उसमें गाली गलौज भी आती है। मंत्रों को सिद्ध करने के लिए मैं जब मंत्र देता हूं तो खास समय भी देता हूं, खास जगह भी देता हूं, बताता हूं मैं। अगर वैसा ही कर दिया जाए तो कोई कारण नहीं है मंत्र काम ना करे। फिर मंत्र आपने सिद्ध कर लिया तो मंत्र आपके अधीन हो जाएगा। आप कभी भी उस मंत्र से काम करवा सकते हो जो जिसके लिए वो बना है। कई मंत्र का तो लाखों जप करना पड़ता है और कई मंत्र 108 मंत्र करके, एक माला करके सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र को आप 3 तरह से कर सकते हो। कौन कौन से हैं? वाचक, मानस और उपांशु जप। वाचक में ऊंचे स्वर में, जब आप मंत्र को ऊंचे स्वर में बोलते हो तो उसको बोल देते हैं वाचक जप। जब आप मध्य स्वर में करते हो, आपके होंठ हिलते हैं और थोड़ी थोड़ी आवाज आती है, तो उसको मानस जप बोलते हैं। जब आप बिल्कुल धीमी धीमी गति से, आपकी आवाज आपके मुंह से बाहर नहीं आती, तो उसको हम उपांशु जप बोलते हैं। आप कोई भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है।
मंत्र सिद्धि में ऐसा बोला जाता है कि मंत्र को गुप्त रखा जाता है। ये कुछ नियम होते हैं, इन नियमों का पालन करना भी आपको आवश्यक है। हर मंत्र के अलग अलग नियम निर्धारित किए जाते हैं। किसी को पानी में खड़े होके, किसी को अमावस पर, और किसी को मंगलवार के दिन, किसी को बैठकर मंत्र जाप के लिए आदेश जारी हुआ है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए पवित्रता और मंत्र के नियमों का पालन करना तो जरूरी है ही, साथ ही में यह भी समझना जरूरी है कि मंत्र को सिद्ध करने का विज्ञान क्या है। जब तक आप उस विज्ञान को नहीं समझोगे तब तक मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए, एक मैं उदाहरण देता हूं कि आपके मन में सैकड़े ख्यालात चल रहे हैं, तो आप उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाओगे। आपके मन में एक ही विचार चलना चाहिए, और मंत्र का। जब आप ऐसा कर लोगे तो समझा जाएगा कि मंत्र सिद्ध हो गया है। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो उतना ही मंत्र सिद्धि में विलंब होगा। जब आपने मंत्र सिद्ध करना है तो मंत्र को अधीन होना पड़ेगा, लेकिन जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मंत्र मन के अधीन हो जाएगा, तो मंत्र मन के अधीन हो जाएगा। इन मंत्रों में तमाम बाधाएं दूर करने की क्षमता होती है, तमाम बीमारियां दूर करने की क्षमता होती है। सिद्ध करने के उपरांत भी जब आप नियमित उस मंत्र का जाप करते रहोगे तो आप में आत्मविश्वास भी आएगा। हो सकता मंत्र एकदम आपको फायदा ना दे, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे एक बगीचे में फूलों का दरख्त लगा है, गुलाब का फूल मान लीजिए, गेंदे का फूल मान लीजिए, एक कांटे का भी कोई दरख्त लगा है। सबको एक जैसा पानी मिलता है, एक जैसी धूप मिलती है, एक जैसी खाद मिलती है, एक ही माली सबका पोषण करता है। लेकिन जब फल लेने की बारी आती है तो गुलाब के दरख्त पे गुलाब का फूल लगेगा, गेंदे का लगेगा, और कांटों का जो वृक्ष है उसको कांटे लगेंगे। कहने का मतलब, जो बीज मंत्र, जो बीज आगे उसमें है, जिसकी वो क्षमता है, वो वैसा ही फल देगा समय आने पर। अगर आप में फूलों की क्षमता है तो आप समय आने पर अपनी खुशबू ही देंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो समय बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में मत सोचना। इसके संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहता हूं। एक बाज किसी शिकारी के हत्थे चढ़ गया, और उस बाज ने उस शिकारी को कहा कि मैं आपको दो बातें जरा बताना चाहता हूं, आप मेरे को छोड़ेंगे तो नहीं, कि किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना, और दूसरी, जो चीज हाथ से होकर निकल जाए उस पर कभी रोना नहीं। शिकारी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बाज बोला कि मेरे अंदर एक अनमोल हीरा है, अगर तुम मेरे को छोड़ दो तो मैं वो हीरा उगल सकता हूं, आप वो हीरा ले लेना। शिकारी उसकी बातों पे आ गया और उसने बाज को छोड़ दिया। बाज उड़कर दूर एक वृक्ष पर जाके बैठ गया और हंसने लगा। बोला कि मैंने अभी अभी तो कहा था कि मेरी बातों में मत आना, आप मेरी बातों में आ गए और मेरे को आपने छोड़ दिया। तो शिकारी ऊंची ऊंची रोने लगा कि मेरे से बाज भी गया और हीरा भी गया। फिर बाज हंसने लगा और कहा कि आप मेरी दूसरी बात को भी भूल गए, कि खोई हुई चीज को, हाथ से आई हुई चीज को जाने का दुख नहीं करना, उस पर रोना नहीं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हम भी ये ना दोहराएं। जो हाथ से चला गया, जो समय बीत गया, उसको भूल जाओ। एक
फिर से शुरू करें ये शाबर मंत्रों की जिंदगी। ये बहुत कुछ देगी आपको। एक बार इसे अपना कर तो देखो। ओम नमः शिवाय।